हमारी लास्ट क्लासेस में हमने समाजशास्त्र का उद्भव और उसके कारणों के बारे में अध्ययन किया था। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि समाजशास्त्र का उद्भव अगस्त कांत ने 1838 में किया था। लेकिन इसके पीछे क्या कारण थे, ये समाजशास्त्र क्यों उद्भव हुआ, इसकी और मैं जानकारी आज आपको देने जा रही हूँ। इसके लिए फ्रांसीसी क्रांति का उद्भव हुआ। फ्रांस में आमूलचूल परिवर्तन हो गए। 1779 में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। फ्रांसीसी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। अब इससे समाज के अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। जिस प्रकार हम सबसे पहले बात करते हैं, यदि आर्थिक प्रभाव पड़ा तो आर्थिक प्रभाव में उद्योग धंधे जो थे, घरेलू उद्योग धंधे, छोटे मोटे जो कामगार थे, उनका व्यवसाय छिन गया और उसकी जगह बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग धंधे खुल गए, जिसके फलस्वरूप लोगों की अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया। मानवीय श्रम अब मशीनरी श्रम में परिवर्तित हो गया। मतलब जो काम, जो चीज़ें हम हाथ से बनाते थे, लोगों के पास छोटे छोटे रोजगार थे, वो सब कार्य अब मशीनों के द्वारा बनने लगा, जिससे एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की भी आई। लेकिन बड़े बड़े उद्योग धंधे खुले, जिससे लोगों को और अन्य रोजगार भी मिले। दूसरा, अगर मैं सामाजिक प्रभाव देखती हूँ तो समाज में घरेलू उद्योग धंधे थे। पहले घर के लोग कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा अपना घर पे ही चलाते थे, जिससे उनमें एक पारस्परिक भावनात्मक लगाव था। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, नए नए फैक्ट्रियां बन गई, नए नए उद्योगों का विस्तार हुआ, बड़े उद्योगों का विस्तार हुआ, तो घरेलू व्यवसाय करने वालों में परस्पर भावनात्मक लगाव भी कम हो गया। पहले आपस में मिलजुल कर काम करते थे, किसी के सुख दुख का आपस में बंटवारा करते थे। लेकिन जैसे जैसे क्रांति पैदा हुई, जैसे जैसे क्रांति हुई, उससे लोगों में सामाजिक जो या भावनात्मक लगाव जो था वो खत्म सा होता गया। तो इस तरह समाज में एक बहुत बड़ी समस्या आई। लोगों में परस्पर जो सहयोग की भावना थी वो कम होती गई। इसी प्रकार इसी के साथ साथ नगरीकरण का विकास हुआ। नगरीकरण अर्थात नगरों का विकास हुआ। बड़े बड़े नगर बनने लगे, उद्योग धंधे बनने लगे। बड़े बड़े गाँव की जगह एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या बड़े बड़े मकान, पक्के मकान बनने लगे। लोग गाँव से शहरों की ओर कार्य करने लगे, जिससे उनका घर प्रभावित हुआ। संयुक्त जो परिवार था वो धीरे धीरे नाभिकीय परिवार में चेंज हो गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि क्रांति का खुद का ही एक अपना अर्थ होता है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन अचानक लेकर आना, उसने पूरी सामाजिक व्यवस्था को ही हिला के रख दिया। लोग बहुत सामाजिक असंतुलन समाज में फैल गया। इन सब व्यवस्था को पुनः किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, इसी की खोज की अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे ने सोचा कि किस तरह एक ऐसा कोई हम अध्ययन करें जिससे और करवाया जाए जिससे समाज में पुनः शांति आए, पुनः सहयोग और संतुलन की स्थिति पैदा हो। इसी के लिए उन्होंने समाजशास्त्र का उद्भव किया 1838 में, और इसे सामाजिक भौतिकी नाम दिया। सर्वप्रथम इसे सामाजिक भौतिकी नाम दिया, फिर धीरे 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 समाजशास्त्र को समाजशास्त्र विषय का नाम दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उन्होंने समाज का विश्लेषण 3 चरणों में किया था: धार्मिक या धर्मशास्त्रीय, तात्विक और तीसरा वैज्ञानिक। धर्मशास्त्रीय के अंतर्गत उन्होंने बताया कि जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, लौकिक या अलौकिक, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है उसके पीछे ईश्वरीय शक्ति का हाथ है। अर्थात कोई एक ऐसी शक्ति है जो इन घटनाओं को कंट्रोल में कर रही है। दूसरा तत्वशास्त्रीय, यानी जितनी भी घटनाएं घटित होती है समाज में वो किसी अमूर्त शक्ति के कारण होती है। और तीसरा बताया उन्होंने वैज्ञानिक अवस्था, यानी कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो उसका वो क्यों घटित हो रही है, उसके पीछे तर्क वितर्क किया गया कि इस घटना के पीछे क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। यानी कि जिन घटनाओं को हम पहले सिर्फ ईश्वरीय शक्ति मानकर स्वीकार कर लेते थे, उन घटनाओं को अब हमने तर्क वितर्क के द्वारा उसके पीछे कारणों की खोज की गई कि ये घटनाएं क्यों हुई हैं। इस प्रकार इन सभी चीज़ों का प्रभाव हुआ, समाज में क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिससे वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, नगरीकरण का विकास, ये सब आमूलचूल परिवर्तन हुए, जिसने समाज को
पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगली क्लास में दूंगी। धन्यवाद।